हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। और आज का जो वीडियो है वो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, तो सचिन तेंदुलकर के करियर का जो सेकंड फेज है फ्रॉम 1992 टू 1996 के वर्ल्ड कप यहाँ तक है। तो 1992 में वर्ल्ड कप में तो भारत ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, हालांकि सचिन ने बहुत ही सेंसेशनल परफॉर्मेंस दिया एज ए 19 ईयर ओल्ड किड। इसके बाद 1992 के एंड में साउथ अफ्रीका की दौरे के लिए गई थी। ये वो मर्तबा था जब एक टीम 21 साल बाद साउथ अफ्रीका की दौरा कर रही थी टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका 21 साल क्रिकेट से बैन थी अपार्टहाइड चीजों के कारण। तो यहाँ पे सचिन ने एलन डोनाल्ड और फैनी डेविलियर्स जैसे दिग्गज बॉलर्स को फेस किया और एक बहुत ही बढ़िया शतक उन्होंने सेकेंड टेस्ट मैच में केप टाउन में 111 किया था। तो फिर 1993 में इंग्लैंड की टीम आई भारत के लिए, तो भारत में 3 टेस्ट मैचेस के लिए। तो यहाँ पे सचिन ने सेकेंड टेस्ट मैच में फिर से एक शानदार 165 रन की बारी खेली, जिस बारी के बारे में काफी लोग भूल चुके हैं क्योंकि बहुत साल पहले की बात है। लेकिन इस सीरीज में मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, भारत ने व्हाइट वॉश किया था इंग्लैंड को, यानी कि 3 टेस्ट के सीरीज में 3-0 से हराया था। इसके बाद 1994 में फिर से वेस्ट इंडीज की टीम आई और कॉटनी वॉल्श बेंजामिन के खिलाफ सचिन ने शानदार 179 रन की एक बारी खेली और भारत ने उस मैच में जीत हासिल की थी। हालांकि लास्ट टेस्ट मैच भारत हार गई और सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ था। इस सीरीज में लाड़ा ने भी एक मैच में 94 का स्कोर किया था ईडन गार्डन्स में। तो इस तरह से सचिन तेंदुलकर का करियर आगे बढ़ता गया। और अगर आप ये 179 वाला बारी देखेंगे तो उस उम्र में 21 साल में उन्होंने कॉटनी वॉल्श के सामना किया और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, अटैकिंग बैटिंग किया था अपने फ्री फ्लोइंग स्टाइल में। तो इस हिसाब से ये बहुत बड़ी इनिंग्स थी उनकी जिंदगी की। खैर, इसके बाद सचिन ने और भी इनिंग्स खेली और इसके बाद भी सचिन ने 19 साल क्रिकेट खेली, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग बात है। तो फिर 1995 में शारजाह में एक वनडे टूर्नामेंट हुई जहां पे सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए 112 रन बनाए। ये उनकी पाकिस्तान के खिलाफ सबसे पहली शतक थी। इसके बाद उन्होंने काफी सारे ब्रिलियंट नॉक्स पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला है थ्रू आउट हिज करियर, लेकिन ये उनकी पहली शतक थी और इस मैच में भी भारत ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। और फिर आया वो साल जो कि 1996 में सचिन एकदम वर्ल्ड कप में अपने पीक पर पहुंचे थे। मतलब ये जो वन मैन आर्मी वाला फेज था जब ये अकेले इंडिया की टीम की बैटिंग को कैरी करते थे अपने कंधों पर, वो भी सिर्फ 22-23 साल की उम्र में, उसकी पीक में वो पहुंचे थे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंगर अकाई वर्ल्ड सीरीज जो कि श्रीलंका में खेली गई थी, उसमें भारत ने चैंपियन हुई थी भारत की टीम। लेकिन मेंशन वाली बात यह है कि सचिन ने अपनी वनडे करियर में पहली शतक जो हुआ था वो किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उन्होंने 110 किए थे 132 बॉलों में और भारत ने 240 प्लस किया और ऑस्ट्रेलिया को भारत ने उस मैच में हरा दिया। इससे पहले 1994 में न्यूजीलैंड में एक वनडे सीरीज के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टीम गई थी। तो इसमें वनडे सीरीज में एक मैच में न्यूजीलैंड 142 पर ऑल आउट हो गई थी। लेकिन उस मैच में हुआ ये कि ओपन करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था भारत के पास। नवजोत सिंह सिद्धू को चोट लगी थी, अवेलेबल नहीं थे, और संजय मंजरेकर भी ओपन में अवेलेबल नहीं थे। तो फिर मैनेजर अजीत वाडेकर के पास सचिन तेंदुलकर गए और इन्होंने कहा कि मुझे आप एक ओपन में चांस दीजिए। तो अजीत वाडेकर ने कहा कि ये तुम्हारी पोजीशन ठीक नहीं है क्योंकि तुम तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हो। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे एक ओपन में चांस दीजिए, अगर मैं फेल हो गया तो मैं फिर कभी आपसे नहीं कहूंगा इस बारे में। तो उन्होंने कहा उनसे कि ठीक है, तुम जल्दी आउट मत हो जाना। तो इन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अंत तक क्रीज में रहूंगा। और फिर जाके सचिन ने जो किया वो तो इतिहास है। उन्होंने 82 रन किया 49 बॉल्स में, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वनडे नॉक्स थी इनकी। और उस उम्र में आप देखिए 21 साल के थे ये, और ये जिंदगी में उनका पहली मर्तबा था जब वो भारत के लिए वनडे क्रिकेट में इनिंग्स ओपन कर रहे थे और उन्होंने अकेले की बलबूते पर ही मैच भारत को जितवा दिया। टारगेट छोटा था, भारत अचीव कर लेता अगर सचिन 82 ना भी करते तो, लेकिन उनका पहला ओपनिंग स्लॉट में इनिंग्स और ऐसी बल्लेबाजी, तो इस हिसाब से वन ऑफ द मेमोरेबल नॉक्स। तो इस तरह से एक के बाद एक शतक, एक के बाद एक शतक, और सचिन का सुपरस्टारडम बढ़ता चला गया। और फिर
1993 के एक मैच में हीरो कप में सेमीफाइनल जो था वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। यहाँ पे सचिन का बॉलिंग का हुनर हमें देखने को मिला। एक ओवर में 6 रन की जरूरत थी। साउथ अफ्रीका 193 चेस कर रही थी, लेकिन वो 6 रन सचिन ने भारत को बनाने साउथ अफ्रीका को बनाने नहीं दिया। मैकमिलन 5 बॉल पे एक ही रन बना पाए थे और डोनाल्ड को लास्ट बॉल में सचिन ने बीट कर दिया और इसके बाद भारत फाइनल में प्रवेश कर गया और फाइनल में वेस्ट इंडीज को हरा के भारत चैंपियन बन गया। तो सचिन एज ए बॉलर भी मैच निकाल सकते थे और ये बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस थे इनके पास। ये लेग स्पिन डालते थे, गुगली डालते थे जब स्पिन करते थे, या फिर ये मीडियम पेस बॉलिंग भी कर लेते थे। अपनी जिंदगी की पहली सीरीज से ये कभी कभार बॉलिंग किया करते थे। 1992 में एक मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो कि लो स्कोरिंग था, 126 था वेस्ट इंडीज का स्कोर। 1 रन की जरूरत थी, लेकिन सचिन ने लास्ट बैट्समैन को आउट कर दिया, स्लिप्स में कैच आउट करवा दिया और उन्होंने मैच टाई करवा दिया था। तो उनके बॉलिंग में भी काफी सारे कॉन्ट्रीब्यूशन है और अगले 2 पार्ट्स में मैं उनके बॉलिंग के बारे में आपको और विस्तार से बताऊंगा। खैर, अभी बैटिंग की बात करते हैं। 1996 वन मैन आर्मी वाले फेस की पीक है। तो इस वर्ल्ड कप में मैं यही कहूंगा कि सचिन ने अपने बलबूते पर भारत को सेमीफाइनल तक कैरी किया था। अगर मैं उनके परफॉर्मेंसेस आपको बोलूंगा तो आपको खुद से ही पता चल जाएगा। केनिया वाला मैच तो इजी था, उन्होंने 127 नॉट आउट किया, जडेजा ने 53, भारत आसान से जीत गया। इसके बाद वेस्ट इंडीज का एक डिफिकल्ट गेम था जब वेस्ट इंडीज 173 पर ऑल आउट हो गई थी। लेकिन उससे भी बढ़िया बात, क्योंकि ये वीडियो सचिन पर आधारित है, तो सचिन ने कार्टली एम्ब्रोस, ओटिस गिब्सन और कॉटनी वॉल्श की बॉलिंग के खिलाफ, इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ जो कि वन ऑफ द बेस्ट अटैक्स थी, शानदार 70 रन्स किए और भारत को जीत दिलाई। विनोद कांबली ने भी अच्छे खासे बैटिंग की थी, उन्होंने 33 रन्स किए थे और भारत ने ये टफ मैच जीता। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी शुरुआत दी उन्होंने भारत को। सिद्धू के साथ पहली विकेट की साझेदारी में 60+ रन्स उन्होंने किए। इसके बाद 31 के निजी स्कोर पर वो बोल्ड हो गए थे। खैर, उन्हें स्टार्ट दिला दिया था और वो मैच एक्चुअली सिद्धू और जडेजा के लिए फेमस है। तो हम आगे चलते हैं वर्ल्ड कप में। श्रीलंका के खिलाफ बाय द वे ये क्वार्टर फाइनल था पाकिस्तान के खिलाफ। इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ ग्रुप लीग वाले मैच में सचिन ने वन ऑफ द बेस्ट वनडे इनिंग्स एवर खेली थी और उन्होंने शानदार 137 रन्स किए थे। उन्होंने ऑब्वियसली ओपन किया था और एक डिफिकल्ट पोजीशन में, मैं ये बोल रहा हूँ कि विकेट नहीं गिरा था, लेकिन भारत की स्कोरिंग रेट थोड़ी स्लो थी। 20 ओवर्स में सिर्फ 81 था भारत का स्कोर। तो यहां से उन्होंने भारत के स्कोर को 270 तक पहुंचाया और अजरुद्दीन ने उनको सपोर्ट किया। इन्होंने 72 नॉट आउट रन किए थे, लेकिन सचिन ने 137 किया। उन्होंने 5 छक्के जड़े थे और ये उनकी हाईएस्ट एवर इनिंग्स थी। काफी हद तक, काफी टाइम तक, 2-2.5 साल तक ये उनकी हाईएस्ट एवर स्कोर रही वनडे क्रिकेट में। तो एक के बाद एक ऐसी इनिंग्स वो खेलते गए और भारत को उन्होंने सेमीफाइनल तक पहुंचाया। इनका मेन कंट्रीब्यूशन था। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बॉम्बे में एक मैच में जब भारत, ये भी ग्रुप लेग वाला फेस था, जब भारत 258 चेस कर रही थी, तो सचिन ने शानदार 84 बॉल में 90 रन की। ये स्टंप आउट हो गए थे मार्को की वाइड डिलीवरी में। इसके बाद भारत की बारी लड़खड़ा गई और भारत 241 ही बना पाया और 17 रन से मैच हार गया। संजय मंजरेकर ने 62 किया था, लेकिन और कोई साथ नहीं दे पाया इन दोनों का, तो इसलिए। लेकिन ये शेन वॉर्न और ग्लेन मग्रा और डैमियन फ्लेमिंग और पॉल रिफेल की बॉलिंग अटैक थी, तो ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स उस वर्ल्ड कप्स में। 84 बॉल में 90 रन से 1 छक्का और 11 चौके। तो आप देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली सचिन ने इस वर्ल्ड कप में रन बनाए। 127, इसके बाद 137, इसके बाद 70, इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर आप 30+ करते हो तो ये आप पूरी फ्लॉप नहीं बोल सकते। और ऐसे ऐसे वो खेलते चले गए और उसके बाद आया सेमीफाइनल मैच, जो कि एक बहुत ही सैड मोमेंट था भारत के लिए। 251 किया श्रीलंका ने ईडन गार्डन्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए और जब तक सचिन क्रीज में थे चेस करते हुए तो लग रहा था कि भारत जीत जाएगी। हालांकि टारगेट मुश्किल था सिचुएशन के हिसाब से और उन दिनों के हिसाब से। आज से 28 साल पहले आपको अंडरलाइट्स 252 करना पड़ेगा सेमीफाइनल वाला मैच जीत के वर्ल्ड कप में फाइनल में जाना, तो बहुत प्रेशर होता था और होम क्राउड। तो लेकिन जब तक सचिन क्रीज में थे भारत को सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, हम सबको लग रहा था। लेकिन सचिन के आउट होते ही भारत 105-3 से और 120 8 विकेट हो गया। सचिन ने शानदार 62 रन किए और वो स्टैंप आउट हो गए और इसके बाद भारत को बहुत ही दुखद बड़ी घटना का सामना करना पड़ा। दर्शकों ने मैच नहीं होने दिया, उन्हें इतना गुस्सा आ गया तो वो ईडन की पिच पर बॉटल्स वगैरह ठोंगे
और जो भी उनके हाथों में था वो सब मतलब फेंकने लगे। वो इतने गुस्से में आ गए, स्टेडियम में आग भी जल रही थी गैलरी में, वो इतने गुस्से में आ गए थे और रेफरी क्लाइव लॉयड को मजबूरन मैच श्रीलंका को गिफ्ट करना पड़ा और श्रीलंका को जीत दे दी गई। तो एक्चुअली मैच होता तो भी श्रीलंका ही जीती, लेकिन वो थोड़ा शेमफुल रहा इंडियन का एटीट्यूड, तो इसलिए एंडिंग सैड रहा। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने 523 रन किए वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरीज के साथ, और ये उनकी जिंदगी का, उन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, लेकिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप्स था। इसके बाद 1996 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम भारत में आई और टाइटन कप नाम का एक फेमस ट्रायंगुलर सीरीज खेला गया, जिसमें भारत ने फाइनल में प्रवेश किया ऑस्ट्रेलिया को हरा के। उस मैच में भी सचिन ने शानदार 60 प्लस किया था। इससे पहले भारत ने मैं कहना चाहूंगा पहला वाला जो मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें भी जीत हासिल की थी और वहां पे सचिन तेंदुलकर के शानदार 88 रन थे। इसके बाद फाइनल में साउथ अफ्रीका की एलन डोनाल्ड, लांस क्लूजनर, शॉन पोलक और फैनी डिविलियर्स के अटैक के सामने उन्होंने किया शानदार 65। भारत ने सिर्फ 220 रन ही बनाए और बाय द वे सचिन कैप्टन भी थे इस टूर्नामेंट में भारत के। लेकिन भारत की बॉलिंग बहुत अच्छी रही। जडेजा ने 43 किया था और जडेजा ने भारत का स्कोर को 220 तक पहुंचाया था। भारत ने बॉलिंग में शानदार प्रदर्शन किया और 185 में ही साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया और साउथ अफ्रीका बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली फाइनल में हार गया और भारत ने टूर्नामेंट जीता। सचिन एज ए कैप्टन अपना पहला टूर्नामेंट जीते। उनकी कैप्टनसी में बहुत ही कम जीत मिली है हमको, लेकिन ये पहली जीत बहुत ही शानदार और यादगार थी। तो इस तरह से सचिन वन मैन आर्मी वाला फेज के पीक में पहुंचे। ये खुद ही भारत को बैटिंग को संभालते थे और एक ये वक्त था जब हम टीवी के सामने बैठते थे तो सचिन की बैटिंग देखने के लिए, सचिन आउट मतलब हम सब भी टीवी बंद करके काम पे चले जाते थे। जो लोग बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी वो देखते थे, लेकिन उनको भी पता चल जाता था कि रिजल्ट तो हम जान चुके कि वो भारत मैच हार जाएगा। और अंडर लाइट्स वगैरह चेस हम उस जमाने में अच्छा नहीं करते थे। अगर सचिन क्रीज में होते थे तो कभी कभार हम चेस कर देते थे, लेकिन नॉर्मली हम चेस करके हार ही जाते थे मतलब। और अगर फर्स्ट बैटिंग भी हम करते तो पूरा दारोमदार मेनली सचिन तेंदुलकर कर पे ही होता था। और सचिन की जिंदगी का ये रिकॉर्ड रहा कि जब भी ये बैटिंग करने उतरते थे तो पूरी कंट्री चाहती थी कि सचिन एक सेंचुरी करे, और हर मैच में ऐसा हो नहीं सकता। तो आज का वीडियो यही तक। ये दूसरा फेज था वन मैन आर्मी वाला फेज। मैं नेक्स्ट वीडियो में सचिन की जिंदगी का जो पीक फेज था उसके बारे में आपसे बात करूंगा, जो कि 1996 से 2008 तक था। ये पीक वाला फेज इसलिए था क्योंकि इसमें इनको सपोर्ट मिला और इन्होंने अपनी करियर की पीक्स को रीच किया और ये ऐसे हाइट्स अचीव किए जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। तो इसमें उनका साथ सौरभ गांगुली ने दिया, राहुल द्रविड़ ने दिया और वीवीएस लक्ष्मण ने दिया, और इन चारों ने मिलकर वो फैब फोर वाला टर्म क्रिएट करवाया था दर्शकों से। तो मतलब क्रिएट करवाया था, ऐसा बोला जा सकता है कि इन चारों को मिला के हम एक साथ प्यार से फैब फोर का करते थे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फैब फोर के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो इसके लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्योर मोटिवेशन भी है। और मुझे बताइए और किस चीज में आपको क्रिकेट का वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर इसको बनाने की कोशिश करूंगा विद द मिनिमम नॉलेज दैट आई हैव। तो और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए वीडियोस को, बस यही तक। और टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।